नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो थियोनामाइड्स हैं। उसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं, प्रोपाइल थायोयूरासोल और मेथिमाजोल। बेसिकली एक आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था थायराइड हार्मोन, जब उसकी सिंथेसिस की बात कर रहे थे तो आपको बताया था मैंने, उसमें एक थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। वो क्या करवाता है, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है, थायराइड की सिंथेसिस, जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो रहे होते हैं। नंबर 1, एक तो वहाँ पे थायराइड के अंदर क्या करवाता है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करवाता है थायराइड पेरोक्सीडेज। दूसरा ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा था थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है। थर्ड क्या करवा रहा था, कपलिंग रिएक्शन करवा रहा था। अब बेसिकली जो प्रोपाइल थायोयूरासल ड्रग और मेथिमाजोल है, ये करवाती है जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको इनिबिट कर देती हैं। जब वो इनिबिट होगा तो क्या होगा, आपका थायराइड के अंदर ऑक्सीडेशन वाला प्रोसीजर होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी और कपलिंग रिएक्शन भी नहीं होंगे। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन, आयोडाइड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, और उसके अलावा साथ साथ क्या, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग रिएक्शन नहीं होती, और उसके होने की वजह से क्या होगा, तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस वो भी नहीं होती है। अब जो प्रोपाइल थायोयूरासोल एक और ड्रग है, ये क्या करवाती है, जब पेरिफेरल कन्वर्जन हो रही होती है T4 का मतलब लीवोथायरोक्सिन की ट्राई आइडोथायरोनीन में T3 में कन्वर्जन कौन एक एंजाइम करवा रहा होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं 5-डीआइडोनेज। ये बेसिकली प्रोपाइल थायोयूरासोल है, ये 5-डीआइडोनेज को इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से T4 की T3 में कन्वर्जन नहीं होती, पेरिफेरल कन्वर्जन को डिक्रीज़ कर देती है, और उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती है। अब बेसिकली ये तमाम ड्रग्स हैं जो प्रोपाइल थायोयूरासोल और मेथिमाजोल है, ये क्या करवानी है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होने देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। हाइपर में क्या होता है, एंजाइम बड़े होते हैं तो क्या करवाते हैं, ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रोपाइल थायोयूरासोल है, इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर पेशेंट कोई प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसको प्रोपाइल थायोयूरासोल को यूज़ करेंगे, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल यूज़ करेंगे। यहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये एमसीक्यूज भी आता है कि जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, प्रोपाइल थायोयूरासोल यूज़ करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल यूज़ करते हैं। अब उसने बोला कि मेथिमाजोल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो टेट्रोजेनिक होती है, बच्चे को अफेक्ट करती है, ठीक है। जबकि मेथिमाजोल को सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरासोल है वो उसको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिक होती है। और इसने बोला है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है, ग्रेव डिजीज़ होती है। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, ऑप्थेल्मोपैथी हो सकती है, क्योंकि ऑप्थेल्मोपैथी पेशेंट की क्या होता है, पेशेंट की आंखें फटी फटी ऐसे पेशेंट को नज़र आता है, वो फुल आपको घूर रहा होता है, फटी हुई आंखों से देख रहा होता है, तो उसमें क्या हम प्रोपाइल थायोयूरासोल और मेथिमाजोल यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम ग्लूकोकार्टिकॉइड को यूज़ करते हैं। जब इसके साइड एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि ये प्रोपाइल थायोयूरासोल मेथिमाजोल क्या करवाती है, आपका स्किन रैश करवा सकती है, और एक ग्रेनुलोसाइट्स, आपको पता है ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस ये करवा सकती है, लेकिन इसका ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। और उसके अलावा क्या है, प्लास्टिक एनीमिया भी करवा सकती है और हेपेटोटॉक्सिक होती है। ये सारे आपने साइड इफेक्ट याद रखें, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। जो प्रोपाइल थायोयूरासोल है ये क्या करवाती है, ये आनका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस करवा सकती है, और जो मेथिमाजोल है ये करवाती है बेसिकली क्योंकि ये टेट्रोजन होती है, और इसकी वजह से एप्लेजिया क्यूटस हो सकता है।